खामोश धड़कनों का एहसास। आर्यन अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। रात का सन्नाटा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। आर्यन के मन में रह रहकर मीरा भाभी का वह चेहरा आ रहा था, जब शाम को चाय पीते वक्त उन्होंने अपनी सादगी से उसका दिल जीत लिया था। आर्यन शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन छुट्टियों में जब भी घर आता, मीरा की देखभाल और उनकी मीठी बातें उसे घर से बांध देती थी। उधर मीरा रसोई समेट रही थी। उसके मन में भी हलचल थी। उसे याद आया कि कैसे आज बिजली कड़कने पर आर्यन ने बड़ी फिक्र से उसका हाथ थामा था। वह स्पर्श गलत नहीं था, उसमें एक सुरक्षा का भाव था जिसे मीरा ने सालों से महसूस नहीं किया था। आधी रात की बातचीत। मीरा को प्यास लगी तो वह किचन की ओर गई। उसने देखा कि आर्यन अभी भी जाग रहा है और डाइनिंग टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा है। मीरा ने पास जाकर पूछा, इतनी रात हो गई आर्यन, सोए नहीं? आर्यन चौंक गया और अपनी डायरी बंद करते हुए बोला, बस भाभी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। आप क्यों जागी हैं? मीरा ने पानी का गिलास भरते हुए कहा, नींद आंखों से कोसों दूर है। कभी कभी ये सन्नाटा बहुत शोर करता है। उसने अपनी बात को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे भैया तो टूर पर हैं, अब तो ये खामोशी ही मेरी सहेली बन गई है। दिल की बातें। आर्यन उठकर खड़ा हुआ और मीरा के करीब जाकर बोला, भाभी, आप अपने मन की बात के क्यों नहीं देती? मैं देखता हूँ, आप सबके लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन आपकी उदासी को कोई नहीं पढ़ पाता। मीरा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, रिश्तों की मर्यादा में कुछ बातें अनकही ही भली होती हैं, आर्यन। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर मीरा के हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़े धीमे स्वर में कहा, रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते भाभी, वे एहसास के होते हैं। मेरे मन में आपके लिए जो सम्मान और जगह है, वो शायद मैं कभी लफ्ज़ों में बयान न कर पाऊं। एक नया मोड़। उस पल कमरे में एक अजीब सी कशिश थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मीरा को महसूस हुआ कि उसे भी कोई चाहने वाला, उसकी परवाह करने वाला मिल गया है। उसने अपना सिर धीरे से आर्यन के कंधे पर रख दिया। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस दो दिलों की धड़कनें एक साथ सुनाई दे रही थी। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये गलत है आर्यन? आर्यन ने बहुत ही सुकून भरी आवाज में जवाब दिया, भाभी, दिल से महसूस की गई सच्ची भावना कभी गलत नहीं होती। हम बस एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। सवेरे की एक नई किरण। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, तो माहौल बदला हुआ था। मीरा जब चाय लेकर आर्यन के कमरे में गई, तो दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एक राज था, एक ऐसा राज जो केवल उन दोनों का था। मीरा ने चाय का कप मेज पर रखते हुए धीरे से कहा, शुक्रिया, कल रात की उस बात के लिए, मुझे खुद से मिलाने के लिए। आर्यन ने मुस्कुराकर चाय की चुस्की ली और कहा, ये तो बस शुरुआत है भाभी, अब आप